सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, हम 6 to 8 में ये बात कर चुके हैं कि हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया और हमने वर्ब पढ़ ली नहीं इतनी। चलो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, जो हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक है और अक्सर उसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो है आपका टेंस। क्या है वो? टेंस। अब आप सोचते होंगे कि टेंस आप 6 से टेंस पढ़ते आ रहे हो, 6 में टेंस पढ़ा, 7th में वही टेंस पढ़े, 8th में भी वही पढ़े, आगे जाओ कक्षा में तो वही पढ़ते रहते हो। कब तक ऐसे? चलो आज एक काम करते हैं, हम अच्छे से आज ही सीख लेते हैं इसे, बार बार नहीं होगा भाई, ये करना है वो करना है। सबसे पहली बात देखो, पहली बात ये है बच्चों कि टेंस कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन से शब्द से बना है, ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए। अगर ऐसा याद नहीं है, इसका मतलब हमारा टेंस पूरा नहीं है, हमारे पास टेंस की जानकारी हमें अच्छे से याद नहीं है। देखो इधर कैसे, देखो इधर, देखो ये टेंस है ना बच्चों, किसकी बात कर? टेंस। मैं थोड़ा तरीके से बताऊं आपको, जो टेंस है ना, ये टेंस है ना बच्चों, ये लैटिन लैंग्वेज की, कौन सी? लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से बना है। किससे बना है बच्चों? टेम्पस वर्ड से बना है। सबसे पहले तो बात में ये याद होना चाहिए, क्या कहा मैंने, दोबारा देखिए आप। जो टेंस है ना, वो लैटिन लैंग्वेज के कौन से शब्द से बनी है? टेम्पस से। इस टेम्पस का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसका मीन होता है या जिसका मतलब है, जिसका मतलब क्या है? एनी टाइम। क्या मतलब है जिसका? एनी टाइम। कहने का मतलब समय। टेंस क्या है हमारा? समय तो है। तो पहली बात हमें ये याद होनी चाहिए कि टेंस कौन से लैंग्वेज से बना है, लैटिन लैंग्वेज के कौन से शब्द से बना है? टेम्पस से। आगे बात समझ में, मतलब क्या होता है? एनी टाइम, यानी कि किसी समय की बात करते हैं। आगे बात समझ में, देखो अब सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे टेंस कितने होते हैं, है ना? ये तो हमें याद होना चाहिए ना, टेंस हमारे कितने होते हैं, उन टेंसेस के कितने कितने भाग होते हैं, उन भाग के और कितने प्रकार होते हैं, इनको किस प्रकार से बनाए जाते हैं, हमारे क्या काम आते हैं, इन सब के बारे में आज हम खुल के बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात हमें यही समझनी है कि टेंस हमारे कितने होते हैं। देखो बच्चों, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने होंगे टेंस? 3 के। पहला होगा आपका प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होगा आपका पास्ट टेंस और तीसरा होगा हमारा फ्यूचर टेंस। कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस। देखो अब देखो इसमें क्या समझना है आपको। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है बच्चों वर्तमान काल। क्या बोलते हैं इसे? वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट को बोलते हैं हम भूतकाल, और फ्यूचर को बोलते हैं हम भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल कहते हैं। अब देखो प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट कहते हैं। जो बीत चुका, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो क्या कहलाएगा? हमारा पास्ट। और जो आएगा, जो आएगा वो क्या कहलाएगा भाई? फ्यूचर कहलाएगा। तो समझ में आया? दोबारा समझिए आप। क्या समझना है?
प्रेजेंट क्या है? जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, उसी को हम बोलते हैं वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोल देते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। आगे बात समझ में? इसका मतलब वर्तमान काल स्थिति में जो कुछ हो रहा है वही हमारा प्रेजेंट टेंस है। पास्ट का मतलब ये हुआ कि अभी देखो, पास्ट में जैसे कि हमने कल वो पढ़ी, कल पढ़ चुके हम, हमने कल ही टॉपिक पूरा कर लिया। कल बारिश आई थी, आज नहीं आ रही है, इसका मतलब कल की बात कल निकल गई। ये किस में चला गया? पास्ट में चला गया। लेकिन फ्यूचर कल, कल जैसे कि कल संडे का आपका अवकाश रहेगा, तो कल क्या है? यानी कि कल संडे आएगा। फ्यूचर की बात कर लें हमने। मंडे को मैं आऊँगा, मतलब आऊँगा कंफर्म नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए ना आ पाऊँ। इसका मतलब फ्यूचर की संभावना रहती है हमें, केवल क्या रहती है? संभावना। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ भाई ऐसा हो वैसे, हम संभावना व्यक्त करते हैं ओनली। जैसे कहा, मैं मंडे के दिन, मैं मंडे को कोटा जाऊँगा, मैंने बता दिया, यानी कि मेरी संभावना हो रही है कहाँ पर जाने की? कोटा जाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बात अलग है। अब देखो, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फ्यूचर कहलाएगा जो आएगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात इतने हमने समझ ली बात। अब देखो, ये जो प्रत्येक टेंस है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इन तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं। कितने कितने होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। कैसे होते हैं? चलो समझते हैं उसे भी हम। इन प्रत्येक टेंसों के 4-4 भाग होते हैं। इन प्रत्येक टेंसेस के 4-4 पार्ट होते हैं बच्चों, पार्ट होते हैं। कितने कितने पार्ट होंगे प्रत्येक टेंस के? 4-4 पार्ट होंगे। जैसे बात करें हम प्रेजेंट की, इसकी बात करें फर्स्ट में प्रेजेंट की। देखो, जैसे प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के पार्ट, प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से पार्ट हैं वो देखो पहले आप। प्रेजेंट टेंस के पार्ट देखो, जैसे कौन सा हो गया? जैसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल होता है किसका? कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। दूसरा कौन सा होगा हमारा इसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। इस कॉन्टिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। फिर हो गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और फोर्थ में होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। क्या देखा आप लोगों ने? क्या बात करें हम कि प्रत्येक टेंसेस के 4-4 भाग होते हैं। कितने कितने होंगे? 4-4। हमने प्रेजेंट टेंस की बात की फर्स्ट में, बट टेंस हमारे 3 बताए ना हमने, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की बात की। हम पहले बात करें अब किसकी? प्रेजेंट की। प्रेजेंट में कितने पार्ट होंगे? 4। उसी प्रकार पास्ट के 4 होंगे, फ्यूचर के भी 4 होंगे। तो प्रेजेंट के देखो, देखो प्रेजेंट सिंपल पहला पार्ट हो गया इसका, इस प्रेजेंट का। दूसरा प्रेजेंट का पार्ट क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। कहने का मेन ये प्रेजेंट तो आप सेम रख दोगे, रख दिया आपने ऐसा कि सर पीछे कुछ नहीं करना, ये दौड़ना है केवल, ये ध्यान रखना है। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर मान लीजिए आप पास्ट का बनाओगे, कैसे बनाओगे? पास्ट के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होंगे? कुछ नहीं करना है, ये प्रेजेंट की जगह यहाँ पास्ट लिख देना आप। जैसे मैं बनाऊँ यहाँ, अभी ये प्रेजेंट के बना दिए हमने, प्रेजेंट के बाद जैसे मुझे बनाना है पास्ट के बाद, किसके? पास्ट टेंस के बाद। ये पास्ट टेंस के पार्ट बनाने, तो मैं क्या करूँगा? ये प्रेजेंट तो ये मैंने हटा दिया, और यहाँ क्या करूँगा? पास्ट लिखना है मुझे, केवल पास्ट लिख दिया, पास्ट लिख दिया, और यहाँ भी मैंने पास्ट लिख दिया, है ना? लिख दिया ना? देखो 1 2 3, ये यहाँ भी पास्ट लिख दिया मैंने। तो पास्ट सिंपल सेम रहेगा प्रेजेंट की तरह, इधर भी सेम रहेगा और इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा। उसी प्रकार से फ्यूचर के बन जाएंगे। चलो फ्यूचर के बना लेते हैं। क्या किया हमने? अब यहाँ पर देखो फ्यूचर लिख दिया,
क्या लिख दिया, फ्यूचर। अब फ्यूचर में आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, फ्यूचर लिख दिया इधर, ये देखो ये फ्यूचर लिख दिया, यहाँ भी आपने फ्यूचर लिख दिया, यहाँ भी आपने वही फ्यूचर लिख दिया, और यहाँ भी आपने वही फ्यूचर लिख दिया। इसका मतलब आपने क्या किया, इसी प्रकार से आपने प्रेजेंट के बनाए, इसी प्रकार से आपने पास्ट के बनाए, और इसी प्रकार से आपने क्या बनाए, फ्यूचर के बना लिए। कहने का मीन ये है कि सेम कंडीशन वही रहेगी, केवल ये नाम चेंज करने आगे वाले। आगे बात समझ में। चलो एक बात और कर लेते हैं। अब इन प्रत्येक टेंसेस के भी एक टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। चलो वो भी बात कर लेते हैं, उसकी बात करते हैं। देखो इधर कैसे करेंगे। अब इन पार्ट्स में जितने भी पार्ट्स हैं उनके सबके टाइप्स होते हैं अलग अलग। इन प्रत्येक टेंसेस क्या होते हैं, इन पार्ट के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स कौन कौन से, देखो इधर, इन प्रत्येक पार्ट्स के भी निम्न टाइप होते हैं। क्या होते हैं, टाइप मतलब प्रकार। अब वो सब में सेम चलेंगे, प्रेजेंट में भी चलेंगे, पास्ट में, फ्यूचर में भी सेम रहते हैं सभी के। कैसे, देखो पहला होता है हमारे पास अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होता है पहला। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तीसरा होता है हमारे पास इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। और लास्ट होगा हमारे पास इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव। ये हमारे पास दूसरा पार्ट हो गया। अब देखो, अब एक चीज़ देखो कि आपने पढ़ा होगा WH वर्ड। ये WH वर्ड है ना, ये कोई अलग से भाग नहीं है, ये इंटरोगेटिव का ही पार्ट है। किसका है, इंटरोगेटिव का है। देखो सबसे पहले अफर्मेटिव लाते हैं। अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं हम सकारात्मक। क्या बोलते हैं, सकारात्मक। नेगेटिव को क्या बोलोगे, नकारात्मक। इंटरोगेटिव को क्या बोलोगे आप, प्रश्नवाचक। और इसको क्या बोलोगे आप, प्रश्नवाचक और नेगेटिव बोल दोगे, आई मीन नकारात्मक बोल दोगे। तो बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, अरे आएगी नहीं, आइए आगे ना। तो सुनो मेरी बात, आज हमने बात क्या की, टेंसेस के बारे में केवल जानकारी प्राप्त की कि हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन प्रत्येक टेंसेस के 4 भाग होते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट की बात की, प्रेजेंट के भाग बताए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट के बन जाएंगे, फ्यूचर के बन जाएंगे। फिर इन टेंसेस के प्रत्येक के क्या होते हैं, इन पार्ट्स के भी टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, और WH वर्ड उसी का एक पार्ट है। समझ रहे ना आप लोग। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में बात की। कल क्या करेंगे हम इसके बारे में, कल अच्छे से प्रेजेंट सिंपल टेंस देखेंगे, पहचान लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, और फिर हमारे एग्जाम में कीवर्ड्स कैसे आते हैं, कैसे पहचान, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना है, आज क्लास है, बाइंड अप करते हैं।